वैसे तो अगर इंडिया के ऊपर बात की जाए और ख़ास तौर पर इंडिया जब पाकिस्तान के मुखालिफ बात करता है तो हम उसका जवाब जो है वो ज़रूर देते हैं। लेकिन कल से अमेरिका की तरफ से जो एक बयान अमेरिका के से मुराद कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ भारतीयों को बहुत तनकीद जो है वो तकलीफ़ पहुंचाई है। अब पूरे भारत को ही तकलीफ़ पहुंचा दी है उन्होंने। वैसे तो हुआ तो वैसे गलत है, लेकिन अब जो बात उन्होंने की है उस बात से अंदाज़ा होता है कि अब इंडिया के अंदर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कॉल जो है वो ज़रूर की जाएगी। अगर भारतीय ये समझते हैं कि जनाब हमारे ये जो ज़मीन के ऊपर उन्होंने जो बात की है ट्रंप साहब ने, ये गलत बात की और इसका जवाब जो है वो मोदी सरकार को देना चाहिए। लेकिन मजाल है कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर कोई बात कर रहा हो, वो ख़ामोश हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे। और इसके बाद जो अपोजिशन है वो बाकायदा तनकीद कर रही है कि मोदी सरकार को इस पे ऊपर आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई जा रही। अब बात ये है जी कि आपको याद होगा कि अमेरिका जो एक पैदाइशी हक़ दिया जाता है अमेरिका के अंदर आने वाले नए मेहमान को, अगर वो ओवरसीज़ है, अगर वो किसी दूसरे ममालिक से आया होता है, तो अगर वो बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होता है तो 14th अमेंडमेंट के बाद उसको पैदाइशी हक़ जो है वो सिटीज़नशिप दे दी जाती है, उसको कहा जाता है कि वो अमेरिकन शहरी है। तो लिहाजा अब ट्रंप साहब ने एक ट्वीट जो है वो की, एक पोस्ट उन्होंने शेयर की किसी प्रोग्राम की, तो उस प्रोग्राम में बाकायदा ये बात उन्होंने उसमें ज़िक्र किया हुआ था कि 9 माह का हमल होता है और लोग आ जाते हैं अमेरिका में और यहाँ पे बच्चा पैदा करते हैं और सिटीज़नशिप जो है वो ले ली जाती है। और साथ ये भी लिखा है कि ये ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो जहन्नम जैसी दुनिया से आते हैं, और उसमें चीन और इंडिया का ज़िक्र जो है वो किया गया। तो इस पर अब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वावेला जो है वो किया जा रहा है, और करना भी चाहिए। भई आपकी धरती के ऊपर, आपकी ज़मीन के बारे में अगर कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मजाल है कि इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर बात कर रहा हो, इसके ऊपर तो वो बात करते नहीं। हाँ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात की हो तो फिर ये गोदी मीडिया उठ के वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तनकीद करता है, पाकिस्तान के ऊपर रेटिंग लेने के लिए आए रोज़ जो वो शो करते हैं। यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको कोई ना कोई सिर्फ नुक्ता चाहिए, वो उस नुक्ते से लफ्ज़ बनाना जानते हैं। ये है गोदी मीडिया की हकीकत। लेकिन उनकी आवाम जो है वो उनसे सवाल भी नहीं पूछती। भई आप उनसे कम से कम सवाल तो पूछें। इतना बड़ा जुमला कह दिया है आपकी ज़मीन के बारे में, आपके कंट्री के बारे में। चाइना देखें, चाइना किस तरह से तनकीद कर रहा है उसके ऊपर, और आपका जो वज़ीर ख़ारजा है वो भी खामोश है, और आपका जो फ़ॉरेन अफेयर ऑफिस है उनका तर्जमान, उनकी तरफ से बयान जो है वो भी नहीं जारी किया जाता। तो भाई काहे की आपकी पॉलिसी, काहे की आपकी डिप्लोमेसी, कहाँ है आप इकॉनमी में स्ट्रॉन्ग कंट्री, जब आप कहते हैं कि जनाब हम दुनिया में स्ट्रॉन्ग होते हैं, बढ़ती हुई आबादी के साथ पहला मुल्क आप बनते हैं, तो उसके बाद आपकी ज़मीन के ऊपर आपको जहन्नम जैसा जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके पुकारा जाता है। तो इसके बाद इंडिया के ऊपर जो है वो कोई बात नहीं कर रहा। कांग्रेस अपोजिशन का काम है कि हुकूमत के ऊपर सवाल उठाना, और वो सवाल उठा भी रहे हैं, लेकिन आवाम की तरह इनका गोदी मीडिया की तरह वो आवाज़ क्यों नहीं उठाए। देखिए, मेरी सिंपैथी आपके साथ है। ये लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे मुसलमान भी बसते हैं, हिंदू भी बसते हैं, और भी माइनॉरिटीज़ बसती हैं। आप किसी के मुल्क को जहन्नम के साथ उसकी तशबीह नहीं कर सकते। ये अब तशबीह दी है तो उसके बाद अब पूरी दुनिया में ये डिस्कशन हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गंद फैलाया है वो इंडिया की तरफ से अमेरिका के अंदर जो है वो गंद फैलाया गया है। क्योंकि 14th अमेंडमेंट के बाद जो 180 में आई थिंक वो आई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वाले, ये 40 अमेंडमेंट जो आई थी उसमें ये बाकायदा हक़ दिया गया था कि जब भी कोई अमेरिका के अंदर आके अगर बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा अमेरिकन शहरी होगा। तो इसके बाद ये अब सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ कि अब वहाँ पे लोग जो है वो जाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उसको जो अमेरिकी शहरियत जो है वो दे दी जाती है। तो इस पर ट्रंप साहब जो है वो इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। उन्होंने बाकायदा एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो साइन किया था जब उन्होंने ओवल ऑफिस का चार्ज जो है वो संभाला। उन्होंने कहा था कि इस अमेंडमेंट को अब ख़त्म जो है वो करना होगा। उसके बाद मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर, मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर ये केसेस भी चले, और एक केस बाकायदा एक पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से केस किया भी किया, उस पर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप साहब उस अदालत में भी जाते हैं और वो कहते हैं कि ये ख़िलाफ़ है, यहाँ पर जो आबादी हमारी मौजूद है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि हर जगह पे इंडियन और चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पर हर कंपनी में कंट्रोल जो है वो संभालना शुरू हो चुके हैं। तो लिहाजा जो इनके मुकामी लोग हैं उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम मिलती जा रही हैं, और यहाँ पर अब अमेरिका में जो ज़बान बोली जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू और इसके ये हिंदी ज़बान बोलने वाले बहुत ज़्यादा उनको नज़र आ रहे हैं।
तो यूरोप से उनको मसला नहीं है, यूरोप उन जैसे लोग देखते हैं, लेकिन साउथ एशियन से उनको मसला है और एशियन से उनको मसला है कि ये लोग जो हैं वो यहाँ पर आके अब अपना बड़ा जवान हो रहे हैं और उनके मुल्क को गंदा कर रहे हैं। तो उस पर ये एक उनके एडिटर हैं, उनके एक जर्नलिस्ट हैं जो कि प्रो हैं, तो उनकी तरफ से एक प्रोग्राम जो है वो किया जाता है। तो प्रोग्राम में बाकायदा तनकीद जो है वो इंडिया के ऊपर की गई। इंडिया का नाम भी लिया गया कि चीन और इंडिया से ये लोग आ जाते हैं जो जहन्नम जैसी दुनिया है। तो इंडिया की रियासत को, इंडिया के मुल्क को बाकायदा उन्होंने जहन्नम कह दी। और ये अर्नब गोस्वामी जो है ये पाकिस्तान के ऊपर बात आते तो बड़ा घूर घूर के ये बोलता है और बड़ा एक क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इसके लिए, किस तरह से अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता है। और इसकी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से अपने अल्फाज से कुचल दूँ, लेकिन ये कुचल नहीं सकता। अभी देख ले वही ट्रंप जो है जो पहले 6.0 का पॉइंट बनाता होता तो उसके बाद अब उसने आपके मुल्क को जो है वो जहन्नम करार दे दिया और उसके बाद आपने बोलना बंद कर दिया। अब आपकी बोलती कहाँ पे गई? पहले आप जब पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था तो फिर उसके बाद आप बहुत बोलना शुरू हुए कि पाकिस्तान कैसे पीस मेकर बन गया। आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे और अब आपका इंडिया जहन्नम करार दे दिया उन्होंने। बाकायदा ट्रूथ सोशल पे ऊपर उन्होंने पोस्ट की है ट्रंप साहब ने, और पोस्ट करके उन्होंने कहा कि जहन्नम है आपका मुल्क, जो यहाँ से आप लोग ले आते हैं और उसके बाद बच्चा पैदा करते हैं, शोहरी मिलते हैं, उसका पूरा ख़ानदान उठा के वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और यही बात उन्होंने एक और भी की कि अस्पताल में अगर कोई थोड़ा सा मर्ज़ हो के तो 14-15 लोग जो है वो हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। तो हमारा जो साउथ एशिया में एक रिवायत रही है तो उसी को उन्होंने बाकायदा इसको कोट किया। तो लिहाजा अब इस मामले के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो BBC के ऊपर एक आर्टिकल जो है वो भी लिखा हुआ है कि इस मुतनाज़ा पोस्ट के ऊपर अब इंडिया में रद्द-ए-अमल जो है वो क्या हुआ। आवाम के साथ हमारी सिंपैथी है, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उनका दफ्तर ख़ारजा, उनकी हुकूमत, वो अब जो है वो बेशर्मी की डटाई पर ऊपर आई हुई है कि वो मजाल है इसके ऊपर को बात करें, वो स्टैंड लें, वो एहतजाज करें। नहीं, अपोजिशन ने तो अपना काम करना, अपोजिशन ने तो एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो इसके बारे में बात करे, लेकिन जो गोदी मीडिया है उसको चाहिए कि वो इसके ऊपर एक स्टैंड ले, वो एक बाकायदा सेगमेंट करे, बताए दुनिया को, क्योंकि आज उनका इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर तबाह कर दिया ट्रंप साहब ने। कैसे कहे कि वो ये कहे कि भारत तो जहन्नम जैसा है, कि यहाँ जहन्नम से लोग आते हैं, जहन्नम जैसे लोग आते हैं और वहाँ पे आके अमेरिका में जो है वो पनाह ले लेते हैं। मैं वैसे इस हक़ में नहीं हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी के मुल्क को, किसी की सरज़मीन को ऐसे नहीं किया जाए। अगर मेरी सरज़मीन को कहा जाता तो हम भी इसका तनकीद करेंगे, खुलेआम करेंगे। देखिए अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, हमने मज़म्मत की। ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया, हमने उसकी भी मज़म्मत की। ये है हमारा स्टैंड, ये है हमारी ख़ारजा पॉलिसी। आपके जयशंकर जो है ना वो बस ऐनक लगा के बैठ के बात करने वाले हैं, उसके अलावा उसके अंदर कोई पावर नहीं है। अब तो आवाम जो है, मुझे लगता है कि आवाम भी खामोश है, वो कहते हैं भाड़ में जाएँ ये सियासतदान। आवाम से भी इल्तिजा है कि वो अपने मुल्क का कम से कम दिफा, अपनी ज़मीन का दफ़ा करना जो है वो सीखें। और ये जो ट्रंप साहब ने मुतनाज़ा एक पोस्ट शेयर की है, इसके ऊपर बात करें और अपने गोदी मीडिया को क्रिटिसाइज़ करें कि कम से कम उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और अर्नब गोस्वामी ये जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर नुक्ता, पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाता है ना, आज उंगली उसके वतन के ऊपर उठाएगी और वो खामोश और भीगी बिल्ली बन के अब स्टूडियो के अंदर जो है वो चुप करके बैठ गया।